हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियोस में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डोरमेट और इनएक्टिव अकाउंट में क्या अंतर होते हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, यदि आपका अकाउंट इनएक्टिव या फिर डोरमेट अकाउंट बन चुका है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे कि इनएक्टिव और डोरमेट अकाउंट में क्या फर्क होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि डोरमेट अकाउंट कैसे एक्टिव करें और इससे जुड़े क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले के समय में लोग एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे और सारे वित्तीय लेन देन के काम उसी के जरिए किया करते थे, लेकिन अब प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग समय समय पर जॉब स्विच करते हैं। ऐसे में कई बार नई कंपनियां उनका नया बैंक अकाउंट ओपन करवाती है। इस तरह तमाम बैंक अकाउंट हो जाते हैं। हर बैंक अकाउंट को मेंटेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर एक बैंक अकाउंट को एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यदि आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको चार्ज भी लगता है, पेनाल्टी भी लगती है। लिहाजा कुछ अकाउंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब है ना तो उन्हें बंद कराया जाता है और ना ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और कुछ समय बाद वही अकाउंट डोरमेट अकाउंट मान लिया जाता है। चलिए इनएक्टिव और डोरमेट अकाउंट में क्या अंतर है उसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, 12 महीने से अधिक किसी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन यदि आप नहीं करते हैं तो वो बैंक अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। वहीं अगर आप 24 महीनों तक अकाउंट में किसी तरह की गतिविधि नहीं करते हैं, यानी कि ना तो पैसा निकालते हैं और ना ही उसमें जमा करते हैं, तो बैंक उस अकाउंट को डोरमेट अकाउंट की कैटेगरी में डाल देता है। वहीं अगर इनएक्टिव अकाउंट से किसी तरह का लेन देन यदि आप शुरू करते हैं तो फिर से वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन डोरमेट अकाउंट के साथ ऐसा नहीं होता है। इसे एक्टिव कराने के लिए आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं डोरमेट अकाउंट के नुकसान क्या होते हैं। इनएक्टिव अकाउंट होने पर बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन किसी डोरमेट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, एटीएम ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका दोबारा अकाउंट एक्टिव ना हो जाए। डोरमेट अकाउंट में आप चेकबुक या एटीएम के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, अकाउंट पर मिलने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। हालांकि डोरमेट अकाउंट में पहले से जमा पैसों पर ब्याज जुड़ता रहता है, तो आपका पैसा यहाँ पर क्लियर होता है कि सेफ रहता है। जब भी आपका अकाउंट एक्टिव होगा तब आपका पैसा आपके यूज में आ जाएगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि डोरमेट अकाउंट को एक्टिव कैसे करें। डोरमेट अकाउंट को फिर से एक्टिव कराने के लिए आपको बैंक में जाकर बैंक ऑफिसर से मिलना होगा। उन्हें लिखित में डोरमेट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए एप्लीकेशन देना होगा। इसके साथ ही आपको KYC यानी कि नो योर कस्टमर फॉर्म भरने के लिए भी कहा जाएगा। साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो मांगे जा सकते हैं। उनकी फोटोकॉपी पर आपका सिग्नेचर करके उसे जमा करना होगा। साथ ही इतने समय तक अकाउंट निष्क्रिय रहने की वजह भी आपको बतानी पड़ेगी। एप्लीकेशन और सभी दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक की तरफ से आपके डोरमेट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। एक दिन या उससे अधिक समय में आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा और आप उस अकाउंट को फिर से नॉर्मली यूज कर सकते हैं। सारे फीचर का यूज कर सकते हैं, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि एवरीथिंग जो कि एक नॉर्मल अकाउंट में होता है वो आप यूज कर पाएंगे। एक बात यहाँ पर आप लोग जान लें कि यदि आपको ये डर लगा रहता है कि यदि आपका बैंक अकाउंट बहुत सालों से पड़ा हुआ है और उसमें आपका कुछ पैसा है तो वो खत्म हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आप उस अकाउंट को फिर से एक्टिव करवाते हैं तो उस पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी जुड़कर आपको मिलेगा। इस बात के लिए आप ना डरें कि आपका पैसा डूब जाएगा, बल्कि आपका पैसा सेफ है। बस आपको एक्टिव करवाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है, डोरमेट अकाउंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, नुकसान क्या है और इसको कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताई गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।